हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ दलित लिटरेचर, व्हाई डिड इट एमर्ज, व्हाट आर इट्स मेजर थीम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इससे जुड़े हुए जो मोमेंट है इम्पोर्टेंट और उनसे एसोसिएटेड राइटर। तो चलो बिना देर किए इसको समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ दलित लिटरेचर। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। Dalit literature refers to the literary works written by and about people who have historically faced caste-based discrimination and social exclusion in India। तो दलित लिटरेचर हमारे लिटरेचर का वो पार्ट है जो कि समाज के उन लोगों के जीवन, संघर्ष, पीड़ाएं और उनके अनुभवों को व्यक्त करता है जिन्होंने कि सदियों तक जातिगत भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न का सामना किया है। द वर्ड दलित comes from a Sanskrit root meaning broken, oppressed और downtrodden। तो दलित जो वर्ड है ये आता है हमारी संस्कृत लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है ब्रोकन, ऑप्रेस्ड एंड डाउनट्रॉडन, यानी कि जिनके साथ अन्याय किया गया है, उनके साथ भेदभाव किया गया है और हर तरह से जो है उनको नीच दिखाया गया है। However, the term has evolved into a symbol of resistance, dignity, and self respect. Dalit literature is not merely a literary movement, it is also a social and political movement that seeks to expose injustice and demand equality. तो दलित लिटरेचर केवल कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि ये जो रियल लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं, उसके जो एक्सपीरियंस हैं, उन पे बेस्ड है। और दलित लिटरेचर का मेन पर्पज़ है समाज में व्याप्त जो असमानताएं हैं उनको उजागर करना। लिटरेरी वर्क्स के थ्रू लोगों को ये दिखाना कि किस प्रकार से एक वर्ग को शोषित किया जाता है हमारे समाज में, और ये साथ ही डिमांड करता है समानता की, न्याय की और मानव गरिमा को स्थापित करने की। अब देखते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दलित लिटरेचर। द रूट्स ऑफ दलित कॉन्शियसनेस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सोशल रिफॉर्मर्स सच एज ज्योतिराव फुले एंड Dr. Bhimrao Ambedkar. However, Dalit literature emerged as a powerful literary movement during the 20th century, particularly in Maharashtra. The movement gained momentum after Ambedkar's struggle against caste discrimination and his advocacy of social justice. Dalit writers began to narrate their own experiences instead of allowing others to speak on their behalf. तो दलित लिटरेचर के विकास में बहुत सारे जो समाज सुधारक हैं उनका योगदान रहा है। जैसे कि ज्योतिराव फुले ने जाति व्यवस्था की आलोचना की और उन्होंने जो है शिक्षा के महत्व पर बल दिया। और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज को सामाजिक और राजनीतिक चेतना प्रदान की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो थॉट थे वो दलित लिटरेचर को एक नई दिशा दे रहे थे उस टाइम पे। और इसके बाद जो राइटर्स थे वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने स्ट्रगल्स, इन चीज़ों पे लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और यहीं से जो है दलित लिटरेचर एक सशक्त साहित्यिक आंदोलन के रूप में विकसित हो गया, ये एक मोमेंट बन गया। अब देखते हैं मेजर फीचर्स ऑफ दलित लिटरेचर। सबसे फर्स्ट आता है रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। दलित लिटरेचर प्रेजेंट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ सोसाइटी विदाउट एनी आइडियलाइजेशन। तो रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है रियलिटी को दिखाना, यानी कि समाज में जो चीज़ें जैसी है, चाहे वो उसकी हार्श रियलिटीज़ हो एंड जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, उसको विदाउट एनी आइडियलाइजेशन के दिखाना। सेकेंड है वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। It gives voice to those communities that were ignored or silenced for centuries। यानी कि ये उन लोगों की आवाज़ बना जिनकी आवाज़ को कि किसी ने भी कभी नहीं सुना। हमारी सोसाइटी की ये वो कम्युनिटीज़ को दिखाता है जो कि इग्नोर की गई थी, इनकी वॉइस टोटली साइलेंस्ड थी सेंचुरीज़ के लिए, यानी कि सदियों तक उनकी आवाज़ को दबाया गया था। थर्ड है प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस। इट चैलेंजेस कास्ट ऑपरेशन एंड सोशल इनजस्टिस। तो जो हमारा ये दलित लिटरेचर है ये प्रोटेस्ट करता है किसके अगेंस्ट? कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट एंड सोशल इनजस्टिस। अगर कास्ट ऑपरेशन, किसी को कास्ट की वजह से जो है इग्नोर किया जा रहा है और उसके साथ सोशल इनजस्टिस किया जा रहा है, तो दलित लिटरेचर में इन सारी चीज़ों को इसी प्रकार से दिखाया जाएगा। फोर्थ है एजर्शन ऑफ आइडेंटिटी। दलित राइटर्स प्राउडली एजर्ट देयर आइडेंटिटी एंड डिग्निटी। तो जो हमारा दलित लिटरेचर है वो आत्मसम्मान और आइडेंटिटी की जो भावना है उसको मजबूत बनाता है।
फिफ्थ है डिमांड फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स आर सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ दलित लिटरेचर। तो दलित लिटरेचर के सेंट्रल कंसर्न्स हैं इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। तो दलित लिटरेचर ये डिमांड करता है कि हमारी सोसाइटी में हर एक इंसान को इक्वालिटी देनी चाहिए, जस्टिस देना चाहिए एंड ह्यूमन राइट्स देना चाहिए। तो हमारा दलित लिटरेचर समाज में एक न्याय व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। अब देखते हैं मेजर थीम्स इन दलित लिटरेचर। सबसे पहला आता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जातिगत भेदभाव दलित लिटरेचर का सबसे मेन सब्जेक्ट है। फिर है सोशल एक्सक्लूजन। तो समाज से जो बहिष्कृत किए गए लोग हैं उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनको हम इसमें देख सकते हैं दलित लिटरेचर में। फिर आता है पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो गरीबी, शोषण और आर्थिक असमानता को जो है प्रमुखता से इसमें चित्रित किया जाता है, पोर्ट्रेट किया जाता है। दिखाया जाता है कि जो जाति से जो लोअर क्लास के जो लोग हैं वो किस प्रकार से जो है पॉवर्टी का सामना करते हैं। फिर है ह्यूमन डिग्निटी। तो ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानव गरिमा और सम्मान, इनकी खोज करना इस लिटरेचर का एक मेन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। फिर आता है फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो फ्रीडम एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता, ये न्याय की आकांक्षा बार बार हमारे दलित लिटरेचर में दिखाई जाती है। अब आते हैं मेजर दलित राइटर्स। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसमें सबसे फर्स्ट पे हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है जूठन, ये दलित लिटरेचर की सबसे महत्वपूर्ण कीर्तियों में से एक मानी जाती है। फिर है बामा, उनकी एक रचना है करोक्कू। तो ये दलित जो वुमेन्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को सामने लाती हैं। फिर है शरण कुमार लिम्बाले। तो इन्होंने जो है दलित लिटरेचर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और सौंदर्य शास्त्र पर इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क किया है। फिर है नामदेव दसल। तो ये भी एक फेमस पोएट थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने जो दलित कॉन्शियसनेस है उसको लिटरेचर के मीडियम से जो है व्यक्त किया हुआ है। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है दलित लिटरेचर की। दलित लिटरेचर हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो दलित लिटरेचर में जो है काफ़ी हद तक एक्सपेंड किया है हमारे इंडियन लिटरेचर के स्कोप को। इट हैज़ ब्रॉट नेग्लेक्टेड वॉइसेस इनटू द मेन स्ट्रीम एंड चैलेंज ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स। दिस लिटरेचर रिमाइंड्स अस दैट लिटरेचर इज नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी एंड इमेजिनेशन बट ऑल्सो अबाउट ट्रूथ, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो हमारा जो दलित लिटरेचर है वो वॉइस बना है नेग्लेक्टेड पीपल्स की, जो लोग हैं जिनको सोसाइटी में टोटली इग्नोर्ड किया गया था पुराने टाइम में सदियों तक, उन पे किसी ने भी कभी भी ध्यान नहीं दिया। उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनके जो संघर्ष हैं, किसी ने भी उनको नहीं देखा। तो दलित लिटरेचर उन पे फोकस करता है और दलित लिटरेचर हमें ये दिखाता है कि लिटरेचर सिर्फ ब्यूटी के बारे में नहीं है, इमेजिनेशन नहीं लिखी जाती है हमारे लिटरेचर में, बल्कि हमारा जो लिटरेचर है वो दिखाता है हमें ट्रूथ, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये इस प्रकार से जो है हमारे समाज को सुधारने में काफ़ी हद तक मददगार हो सकता है। Now let's conclude the topic. Dalit literature is a powerful literary movement that gives voice to the oppressed and marginalized sections of society. तो दलित लिटरेचर एक पावरफुल वॉइस देता है उन लोगों को जो कि ऑप्रेस्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं और सोसाइटी में इनको इग्नोर किया गया था। इनकी आवाज़ कभी भी किसी ने नहीं सुनी। इट हाईलाइट्स इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस while promoting equality, dignity and social transformation. तो ये हाईलाइट करता है इन इश्यूज़ को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो जातिगत भेदभाव किया जाता है, इनइक्वालिटी असमानता जो की जाती है जाति के चलते, इनजस्टिस और इनजस्टिस जो किया जाता है कि ये तो लोअर क्लास का है तो इसको मरने दो और अगर वो अपर क्लास का है तो उसकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाया जाए। तो ये इस प्रकार से इन चीज़ों का विरोध करता है और इन चीज़ों को प्रमोट करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, डिग्निटी को प्रमोट करता है एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हर किसी को जो है इक्वल राइट्स होने चाहिए इस सोसाइटी में
इस प्रकार से ये इन चीज़ों को प्रमोट करता है हमारा दलित लिटरेचर। अंडरस्टैंडिंग दलित लिटरेचर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रियलिटीज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस। और दलित लिटरेचर हमें ये समझने में हेल्प करता है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसकी हार्श रियलिटीज़ क्या है, और ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस, कि जो सोशल जस्टिस है उसके लिए ऑनगोइंग कौन से स्ट्रगल जो है लोग कर रहे हैं। तो ये था हमारा दलित लिटरेचर। आई होप आपको दलित लिटरेचर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।